हेलो एवरीवन। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जैसा इस इमेज में दिख रहा है कि मैथ समझने की बहुत कोशिश करने के बाद भी मैथ समझ में नहीं आ रही है। क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आ भी जाए तो कैलकुलेशन की छोटी-छोटी मिस्टेक्स की वजह से सॉल्यूशन हो जाते हैं गलत और मार्क्स मिलते हैं 0। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने स्टार्ट किया है कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज़। इसके अंदर हम क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 10 तक जितनी भी कैलकुलेशन यूज़ होती है वो सभी आसान से आसान भाषा में सीखेंगे। और अगर आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो इस सीरीज की एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं नंबर सिस्टम पढ़ना ज़रूरी क्यों है। मैथ की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सभी स्टार्ट होती है नंबर से। अगर आपको नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आगे आप जब अलजेब्रा, डेसिमल, ट्रिग्नोमेट्री जो भी पढ़ेंगे उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम पढ़ना ज़रूरी है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा-सा टेस्ट लेता हूँ। इस टेस्ट के अंदर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूँगा। क्वेश्चंस होंगे 3। आपको येस और नो में तीनों क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, इज़ 0 ए नेचुरल नंबर? क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? इज़ -5 ए होल नंबर? क्या -5 एक पूर्ण संख्या है? क्वेश्चन नंबर 3, इज 25 एन इंटीजर? क्या 25 एक पूर्णांक है? अगर इनमें से जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो कमेंट में उस क्वेश्चन के नंबर के साथ यस या नो लिख करके सेंड करें। अगर आपको इनमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो के लास्ट तक आप तीनों क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। व्हाट इज नंबर सिस्टम? सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। नंबर सिस्टम इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड क्लासिफाइंग नंबर्स। इट हेल्प us understand different type of numbers such as natural number, whole number, integers, rational numbers and irrational numbers। ओके, तो नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका और क्लासिफाई करने का तरीका नंबर सिस्टम में पढ़ने को मिलता है। तो इसकी अगर ये डेफिनेशन आपको बहुत बड़ी लग रही है तो इसकी एक सिंपल और शॉर्ट डेफिनेशन मैंने लिखी है, वो आप देख लीजिए। सिंपल डेफिनेशन है, ए नंबर सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स में जो भी नंबर्स यूज होते हैं वो उनका कलेक्शन अगर हम कर लें तो वही नंबर सिस्टम होता है। इनकी डेफिनेशंस को मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है, एक बार वो देख लेते हैं। संख्या पद्धति क्या है? यानी नंबर सिस्टम को हम संख्या पद्धति कहते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम गणित में संख्याओं को लिखने, समझने और वर्गीकृत करने की एक व्यवस्था है। ओके, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याएं जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, प्रमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं आती हैं। ओके, इसकी सरल परिभाषा देख लेते हैं क्या है। गणित में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की संख्याओं के समूह को ही हम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम कहते हैं। ओके, तो नंबर सिस्टम आपको समझ आ गया होगा कि जो भी संख्याएं हैं उनको रिप्रेजेंट करना है या फिर उनका क्लासिफिकेशन करना है तो हम उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपके घर में जो चीज़ें होंगी उनको आप अलग-अलग क्लासिफिकेशन करते हो ना, कि ये चीज़ किचन में यूज़ होने वाली है, ये स्टेशनरी में यूज़ होगी या फिर ये चीज़ कहीं स्कूल में यूज़ होनी है। तो उसी तरह से नंबर्स को भी हम अलग-अलग कैटेगरी में बाँटते हैं। उसी जो तरीका है उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ओके, तो इसको हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, इसके अंदर हम 3 सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट कैटेगरी आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली कैटेगरी हो गई हमारी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। कैटेगरी नंबर 2 होगी हमारी होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएँ। कैटेगरी नंबर 3 होगी हमारी इंटीजर यानी पूर्णांक। इन तीनों कैटेगरी को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स?
नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग, यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो भी नंबर आप काउंटिंग करने के लिए यूज करते हो वो नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे कि आपको एक कलर का बॉक्स दिया जाए, उसके अंदर कितने कलर हैं वो आप काउंट करोगे, तो वो कहाँ से स्टार्ट करोगे काउंट करना, 1 से या कहीं और से, 5 से, 10 से। तो आप 1 से ही स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5, यही काउंटिंग है। इसी को बोलते हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसी की हिंदी वाली डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स को। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिभाषा देखते हैं इसकी। गिनती करने के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही वो नंबर है जिनको आप काउंटिंग में यूज करते हो, इसी को इसका एग्जाम्पल बोलते हैं। तो क्या नेक्स्ट कैटेगरी थी हमारी होल नंबर। चलते हैं समझते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले। होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो, यानी कि जो भी नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, 1 से, तो जो भी नेचुरल नंबर्स थे उनमें अगर आप जीरो भी शामिल कर ले तो वो होल नंबर हो जाता है। तो इसकी हिंदी वाली डेफिनेशन देख लेते हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स क्या होते हैं। इसकी जो परिभाषा है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को मिलाकर बनने वाले संख्याओं को पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में कुछ नहीं होगा, सिर्फ जीरो से स्टार्ट हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल में होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, जहां तक आप काउंट कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि अगर जीरो भी आ गया तो होल नंबर, अगर जीरो नहीं है तो वो होगा नेचुरल नंबर। मतलब कि होल नंबर्स की काउंटिंग स्टार्ट होगी जीरो से और नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 से। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी इंटीजर। समझते हैं इंटीजर क्या होते हैं। व्हाट आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन समझते हैं इनकी। इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो तीनों चीजें शामिल होती हैं। पिछली हमने अभी तक जहाँ जो भी देखा वहां पर नेगेटिव नंबर्स को शामिल नहीं किया था। अगर कहीं नेगेटिव नंबर आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं, वो कैटेगरी बन गई है इंटीजर। इंटीजर को हम बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक समझ लेते हैं क्या होता है, पूर्णांक क्या है। तो इसकी जो परिभाषा है हिंदी में देखते हैं क्या होगी। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को पूर्णांक यानी इंटीजर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल्स होंगे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि जो हमने होल नंबर और नेचुरल नंबर देखे थे, उनमें हम सिर्फ और सिर्फ एक तरफ ही एक्सटेंड कर सकते थे, एक तरफ ही बढ़ सकते थे। इसमें हम इधर भी बढ़ सकते हैं, नेगेटिव नंबर जाएँगे, इसमें हम इधर भी बढ़ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर जाएँगे। बीच में होता है हमेशा 0। तो यहाँ से आपको इंटीजर्स भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। ओके, इस चीज़ को अब एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले डायग्राम में क्या है। सबसे पहले आप इस रेक्टेंगल को या स्क्वायर को देखिए, जो भी है ये शेप, इसमें क्या लिखा है, ये इंटीजर है। इंटीजर के अंदर क्या-क्या आएगा, इंटीजर के अंदर आपका -1 भी आएगा, -5 भी आएगा, 8 भी आएगा, 0 भी आएगा। मतलब कि माइनस वाले नंबर और प्लस वाले दोनों नंबर्स इसके अंदर आ जाएँगे, इंटीजर्स के अंदर आएँगे, ओके? और 0 भी आएगा। इसके बाद देखते हैं हम होल नंबर्स। अब इस सर्किल को आप मानिए ये हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के अंदर क्या आएगा, होल नंबर्स के अंदर आएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ 0 से लेकर के पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जो नंबर जाएँगे वो होल नंबर के अंदर आएँगे। उसके बाद देखते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या आएगा, नेचुरल नंबर के अंदर 0 को छोड़ कर के बाकी सब पॉजिटिव नंबर्स आएँगे। तो मैं यहाँ पर आपके लिए नंबर्स लिखता हूँ कुछ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा 5 1, कुछ भी आप पॉजिटिव नंबर कुछ भी लिख दें, 15
तो ये सब नेचुरल नंबर हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, तो अब ये मिल कर के हो गए हैं होल नंबर्स। ओके, और यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव नंबर्स लिख लेता हूँ, कोई भी नेगेटिव नंबर्स, तो अब देखिए ये नेगेटिव नंबर्स, ये 0 और ये पॉजिटिव नंबर्स आ तो सभी इस ग्रीन वाली शेप के अंदर ही रहे हैं ना, स्क्वायर के अंदर ही आ रहे हैं, तो ये सभी क्या है, इंटीजर है। और अब देखिए सर्किल के अंदर क्या-क्या है, सर्किल के अंदर आपको 0 मिलेगा और पॉजिटिव वाले नंबर मिलेंगे, मतलब कि सर्किल के अंदर होल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर के अंदर क्या मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर, 0 भी नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, वो सभी होल नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर वाला ट्रायंगल जो है वो तो होल नंबर के अंदर ही है ना, तो वो सभी होल नंबर हो सकते हैं। और जितने भी होल नंबर्स हैं वो सभी क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ को अभी वीडियो की हेल्प से समझ लेते हैं। माइनस में नंबर लिखे हुए हैं, 0 भी लिखा हुआ है और प्लस में भी नंबर लिखा हुआ है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। जब हम इस घर को ओपन करते हैं तो देखते हैं इसके अंदर क्या मिलेगा। जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमें इसके अंदर मिलेगा एक बैग, जिस पर लिखा हुआ है होल नंबर्स, यानी कि यहाँ पर 0 से लेकर के पॉजिटिव वाले नंबर्स आएँगे। यानी कि हम इंटीजर से नेगेटिव वाले नंबर हटा दें तो हमें मिलता है होल नंबर्स। अब इस होल नंबर्स को भी ओपन करके देखते हैं। इसके अंदर हमें मिली है एक बुक, जिस पर लिखा है नेचुरल नंबर्स। देखते हैं इसके अंदर क्या है, तो इस बुक के अंदर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि अगर हम 0 को भी हटा दें, तो हमें मिलते हैं नेचुरल नंबर। ओके, तो मुझे लगता है सबको नंबर सिस्टम अच्छे से समझ आया होगा। क्या अब आप उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में देखे थे? अगर आप उन तीनों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, तो अब लिखिए आफ्टर वीडियो और तीनों के आंसर्स कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।